एनसीईआरटी नोट्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है और हम देख रहे हैं 11 क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का हैंड रिटन नोट्स। इससे पहले हम 6 से 10 तक का सारे जो नोट्स हैं वो देख चुके हैं एकदम क्लास वाइज, और ये हम देख रहे हैं चैप्टर वाइज। चूँकि ये बड़ा नोट्स है, इसमें चैप्टर ज़्यादा हैं और जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर मैसेज करें। और नोट्स जो है वो पेड है, और जो लोग नहीं लेना चाहते हैं वो यहाँ से देख के अपना नोट्स कंप्लीट करें। ये इसके पहले तक हम 9 चैप्टर इसमें देख चुके हैं। 10वां चैप्टर आज हम देखने वाले हैं। इसमें यहाँ से हमारी शुरू हो रही है ओशनोग्राफी। वायुमंडल में ये अभी वायुमंडल ही हम देख रहे हैं। वायुमंडल में जो जल की मात्रा है वो कैसी है और कितनी है, कैसी प्रक्रिया है इन सब की, ये हम देखने वाले हैं इसमें। तो वायुमंडल में जो जल है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठोस, द्रव और गैस के रूप में होता है। और आर्द्रता किसे कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता क्या है, सापेक्ष आर्द्रता क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। संतृप्त हवा किसे कहा जाता है, ओसांक किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी गई हैं। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। वाष्पीकरण तथा संघनन क्या है, वाष्पीकरण कैसे होता है और संघनन कैसे होता है, ये सारे डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ से आप इसको नोट कीजिए कि वाष्पीकरण क्या है और संघनन क्या है, गुप्त ऊष्मा क्या है और ये ऊर्ध्वपातन क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आप वीडियो को पॉज कर करके यहाँ से अपना नोट्स बना सकते हैं। अगला जो पेज है उसमें दिया गया है संघनन के बारे में ही दिया है कि संघनन कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है, उनके बारे में है। संघनन के बाद वायुमंडल जलवाष्प या आर्द्रता निम्न में से एक रूप में परिवर्तित हो जाती है, जैसे ओस है, कोहरा है, तुषार है एवं बादल है। और इन सारी चीज़ों को डिटेल में यहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन है इनका। ओस क्या है, ड्यू जिसे कहते हैं। मैंने इंग्लिश वर्जन भी इसलिए लिखा है, इंग्लिश में भी यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं ताकि एक शब्द के हिंदी में एक शब्द के कई पर्यायवाची प्रयोग होते हैं एग्जाम में, उसको टफ बनाने के लिए पेपर को। तो आपको अगर इंग्लिश याद रहेगा तो आप वहाँ पे शब्दों की जाल में नहीं फंसेंगे। तुषार जो है जिसे फ्रॉस्ट कहते हैं उसके बारे में है। कोहरा जो है कुहासा, फॉग क्या है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से ज़रूर नोट कीजिएगा अपने नोट्स में। उसके बाद है बादल, क्लाउड। क्लाउड क्या होते हैं और क्लाउड कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे दिया गया है। साइरस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड और स्ट्राटस क्लाउड, स्तरीय मेघ। तो इन सभी मेघ के बारे में ज़रूर लिखिएगा, इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। वर्षा मेघ है, रेनी क्लाउड्स है। ये 4 मूल रूपों के बादल मिलकर निम्न रूपों के बादल का निर्माण करते हैं। यानी कि अभी जो आपने ये 4 प्रकार देखा बादलों के, ये सारे बादल मिलकर ये मूल रूप का निर्माण करते हैं, जैसे ऊंचे बादल, मध्य ऊंचाई के बादल और कम ऊंचाई के बादल। इतना डिटेल नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा और ये सिर्फ एनसीईआरटी में ही मिल सकती है। अगर इस एनसीईआरटी को 6 से 12 तक आप कंप्लीट करते हैं तो फिर आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो नहीं छूटेगा। क्योंकि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी में आप देखते हैं इसमें कुछ बाकी लगता ही नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी, संसाधनों का जो रिसोर्सेज इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार में दिए गए हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए वर्षण क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से इसके बारे में यहाँ पे अगला चैप्टर देखते हैं। अगले चैप्टर में यहाँ पे कर्कापात क्या होता है उसके बारे में दिया गया है। वर्षा के प्रकार कौन कौन से हैं, संवहनीय वर्षा है जैसे कन्वेक्शन रेन है। उसके बाद पर्वतीय वर्षा है, ओरेग्राफिक रेन है। उसके बाद है चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेन है जिसे फ्रंटल वर्षा भी कहते हैं। तो इन सभी के बारे में यहाँ से वर्षा के प्रकार के बारे में यहाँ से डिटेल में दिया गया है और इसको आप नोट करते जाइए। वीडियो पॉज कर करके आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे संसार में वर्षा का वितरण क्या है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो है वर्षा कहाँ कितने भागों में होती, कितने मात्रा में होती है। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ दिया गया है वितरण के बारे में। वर्षा का वितरण पूरे महाद्वीपों में कैसे होता है, प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होती है, किस भागों में होती है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल है। तो इस तरह से ये था 10वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 10वां चैप्टर 11 क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। मिलता है अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।